बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करेगी। काफ़ी देर होने के पश्चात चंद्रमा नहीं निकला, जिससे करवा भूख प्यास से व्याकुल हो उठती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देती है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और व्रत तोड़ती है। फिर जब वह खाना खाने बैठती है तो पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो मुंह में बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, वैसे ही पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सभी भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से तुम मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहती हैं। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बोलती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जब सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा के पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है।